यहाँ आपको बताएं कि दौरे ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। बाबर आजम, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी ऑस्ट्रेलिया के मैचेस के लिए वापस आ गए, लेकिन उन्हें दौरे जिम्बाब्वे के लिए आराम दिया जाएगा। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा से। जी मुर्तज़ा, मजीद बताइएगा। जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दौरा ऑस्ट्रेलिया और दौरा जिम्बाब्वे के लिए ओडीआई और T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है और इसमें तीन जो सीनियर प्लेयर्स हैं, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह, उनकी वापसी हुई है। वो दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम का हिस्सा होंगे, जबकि जिम्बाब्वे टूर के लिए वो टीम में शामिल नहीं किए गए। दौरा ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अरफात मिन्हाज, बाबर आजम, फैसल अकरम, हारिस रऊफ, हसीबुल्ला कीपर होंगे, कामरान गुलाम, मोहम्मद हसनैन जिन्होंने जो वनडे कप में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था, और मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद इरफान खान न्याजी, नसीम शाह, साइम अयूब, सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा होंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए। इसी तरह T20 का भी ऐलान किया गया है, जो ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान ने तीन T20 मैचेस खेले, उसमें अरफात मिन्हाज, बाबर आजम, हारिस रऊफ, हसीबुल्ला, जहांदार खान, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद इरफान, नसीम शाह, उमैर बिन यूसुफ, साहबजादा फरहान, सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मकीम और उस्मान खान इसमें शामिल है। ये दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए टीमों का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान ने 3 वनडे मैचेस और 3 T20 मैचेस ऑस्ट्रेलिया में खेलने हैं, जबकि जिम्बाब्वे के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से यंग प्लेयर का इंतखाब किया गया है। उनमें सीनियर प्लेयर को आराम दिया गया है। अगर ओडीआई स्क्वाड का ऐलान की बात करें तो आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, इब्रार अहमद, अहमद दानियाल, फैसल अकरम, हारिस रऊफ, हसीबुल्ला, कामरान गुलाम, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद इरफान खान न्याजी, साइम अयूब, सलमान अली आगा, शाहनवाज सानी और तैयब ताहिर ओडीआई स्क्वाड जिम्बाब्वे के लिए अनाउंस किए गए हैं। जबकि T20 की बात करें तो जिम्बाब्वे में भी पाकिस्तान ने 3 T20 मैचेस खेलने हैं। उसके लिए अहमद दानियाल, जिन्होंने पाकिस्तान कप में वनडे फॉर्मेट में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था, उन्हें शामिल किया गया। अरफात मिन्हाज, हारिस रऊफ, हसीबुल्ला, जहांदार खान, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद इरफान खान न्याजी, उमैर बिन यूसुफ, कासिम अकरम, साहिबजादा फरहान, सलमान अली आगा, सुफियान मुकीम, तैयब ताहिर और उस्मान खान को टीम का हिस्सा बनाया गया है। पाकिस्तान का स्क्वाड जो दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए 29 अक्टूबर को लाहौर से रवाना हो जाएगा और वहां पे ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान ने 3 ओडीआई और 3 T20 मैचेस खेलने हैं। जी अच्छा मुर्तज़ा, ये भी बताइएगा कि यंग प्लेयर्स की आपने बात की कि न्यू कमर्स जो है वो इस टीम में ज़्यादा होंगे, तो क्या ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है पीसीबी की जानिब से? जी, नई सिलेक्शन कमेटी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमने न्यू टैलेंट जो पाकिस्तान डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं या जिन्होंने पाकिस्तान शाहीन में अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था, तो उनको हम खिलाना चाह रहे ताकि हम 2026 के वर्ल्ड कप के लिए और चैंपियन ट्रॉफी के लिए अपने प्लेयर्स को ग्रूम कर सकें। तो इसलिए नए खिलाड़ियों को दौरा जिम्बाब्वे के लिए तैयार किया जा रहा है और आइंदा भी जो सीरीज होंगी तो जो बड़ी टीमों के अगेंस्ट सीरीज पाकिस्तान खेलेगा तो उसमें सीनियर प्लेयर्स को शामिल किया जाएगा। जो कदरे थोड़ी कंपैरेटिवली छोटी टीमें हैं, जिम्बाब्वे है, आयरलैंड या दीगर जो छोटी टीमें, उनके खिलाफ जो हमारे नौजवान क्रिकेटर है, खासकर फर्स्ट क्लास के परफॉर्मर्स हैं, पाकिस्तान शाहीन के परफॉर्मर्स हैं और मुख्तलिफ जो टूर्नामेंट्स पाकिस्तान के खेलते हैं, PSL के परफॉर्मर्स, तो उनको उन छोटी टीमों के अगेंस्ट चांस दिया जाएगा ताकि बेंच स्ट्रेंथ मजबूत की जा सके। तो सिलेक्शन कमेटी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये कहा जा रहा है कि नौजवान खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए, बेंच स्ट्रेंथ को ज्यादा मजबूत करने के लिए हमने दौरा जिम्बाब्वे और दीगर जो दौरों के लिए यंग प्लेयर को उसमें शामिल किया है। अच्छा मुर्तज़ा, ये भी बताइएगा कि दौरे ऑस्ट्रेलिया पर बाबर आजम, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी मौजूद होंगे। जिम्बाब्वे के लिए ड्रॉप किया गया है, क्या इसके बाद भी कोई बड़ा इवेंट या सीरीज मौजूद है? आराम देने के मकासद क्या बताए गए हैं? जी, आराम देने का मकसद सिर्फ यही बताया गया है कि अपने यंग प्लेयर को ग्रूम करना है, परफॉर्मर्स को ग्रूम करना है, वो इंटरनेशनल स्टेज पे आके किस तरह परफॉर्म करते हैं, उन्हें थोड़ा प्रेशर उनका हैंडल करना है। तो इस वजह से यंग प्लेयर को मौके दिए जा रहे हैं। बाबर आजम की आपने बात की या दीगर सीनियर खिलाड़ियों की बात की कि उन्हें जिम्बाब्वे दौरा से क्यों ड्रॉप किया गया या आइंदा किया जाएगा, तो इसी तरह पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज खेलनी, तो उसमें भी सीनियर प्लेयर्स को शामिल किया जाएगा। जबकि जो वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान आएगी तो तब होम सीरीज होनी है पाकिस्तान की, तो उसमें भी कुछ यंगस्टर्स को भी शामिल किया जाएगा और सीनियर प्लेयर्स को भी शामिल किया जाएगा। तो ऐसे दौरे जिनमें पाकिस्तान की बेंच स्ट्रेंथ मजबूत की जाए, तो वो नौजवान खिलाड़ियों को उनमें
शामिल किए जाने का इम्कान दिया फ्यूचर में भी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, सिलेक्शन कमेटी की जानिब से, नई मैनेजमेंट की जानिब से ये लायामल बनाया गया है कि अपने नए प्लेयर्स को, यंग टैलेंट को ग्रूम करने के लिए जो छोटे टूर्स हैं, छोटी टीमों के अगेंस्ट होंगे तो उनमें यंग प्लेयर्स को खिलाया जाएगा। बाबर आजम को भी अगले जो मैचेस होंगे या अगली जो सीरीज होंगी, जो जिनमें लाइक वेस्ट इंडीज या कोई और छोटी टीम पाकिस्तान आएगी या पाकिस्तान ने उसका दौरा करना है, तो वहां पे भी सीनियर प्लेयर्स को इसी तरह आराम दिया जाएगा।